हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं द नाइट एजेंट सीजन 2 सीरीज के बारे में और मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके लास्ट एपिसोड को। एपिसोड 10 की शुरुआत 8 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है और हम जैकब को देखते हैं। जैकब के साथ उसके कॉलेज का फ्रेंड रिचर्ड हैगन भी होता है और वो दोनों आज एंथोनी नाम के एक आदमी के बिल्डिंग के ओपनिंग में आए होते हैं। तो रिचर्ड जैकब से पूछता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पैसा तुमने लगाया है, लेकिन तुम्हारा नाम बिल्डिंग के किसी भी एरिया में कहीं मेंशन नहीं है। तो जैकब बोलता है मैं अपने नाम का ढिढोरा नहीं पीटता और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले हो और तुमने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन जब तुम्हारा अब खजाना खाली हो रहा है तो तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें पैसे से सपोर्ट करूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर जैकब बोलता है मैं तुम्हारी पैसे से मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं और किसी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम यूएन के हेडक्वार्टर को देखते हैं और अब वहाँ पुलिस की टीम पहुँच चुकी थी और हम देखते हैं मोजली, कैथरीन, पीटर और रोज भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर मोजली पीटर से बोलता है कि जब ये सब निपट जाए तो मुझसे मिलना, यानी कि इसके बाद पीटर को अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वही मोजली को यूएन हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी हेड बताता है कुछ देर पहले 5 लोग यहाँ एसी यूनिट को ठीक करने के लिए आए हैं और वो लोग अभी भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर काम कर रहे हैं। और वही मोजली रोज को बोलता है तुम मेरे साथ सर्विलांस रूम में चलो ताकि तुम उन लोगों को पहचान सको जो लोग मार्कस की टीम से हैं। अब रोज मोजली के साथ चली जाती है और वही मोजली कुछ गार्ड को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भेजता है और हम देखते हैं मार्कस के लोग वो केमिकल से भरा कंटेनर अब वहाँ लगा रहे थे। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं और मार्कस के लोग उन गार्ड पर फायर करते हैं और वो दोनों गार्ड वही मारे जाते हैं। अब गोलियों की आवाज सुनकर सारे पुलिस वालों को बिल्डिंग में जाने का ऑर्डर दिया जाता है और इधर हम देखते हैं मार्कस उस सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस खुद ही पहन लेता है। अब मार्कस की टीम 13 सिलेंडर यहाँ लगाने के बाद 2 सिलेंडर लेकर अपने साथ बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं रोज की मदद से मार्कस के कुछ लोग पकड़े जाते हैं और वही कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन मार्कस वो कंटेनर एक औरत के बैग में डालकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वही पीटर, कैथरीन पुलिस वालों के साथ मिलकर सारे कंटेनर इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब वो काउंट करते हैं तो देखते हैं वहाँ टोटल 14 कंटेनर थे, लेकिन रोज मोजली को बताती है कि हमने 15 कंटेनर बनाए थे। इसका मतलब एक कंटेनर अभी भी मार्कस के पास था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी मार्कस अब गायब हो चुका था। तो रोज अपने एप्लीकेशन एडवर्ड की मदद से मार्कस के पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी चेक करती है कि पिछले कुछ दिनों में मार्कस कहाँ कहाँ गया और किन लोगों से मिला। तो कैथरीन मोजली से पूछती है कि जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है क्या उन्होंने बताया कि मार्कस कहाँ गया होगा। तो मोजली बोलता है नहीं, लेकिन उन लोगों से एक बात पता चली है, उन सिलेंडर से वो केमिकल गैस तभी रिलीज होगी जब पावर कंजप्शन 2000 वाट होगा। तो कैथरीन बोलती है इसका मतलब दोपहर के समय जब सबसे ज्यादा एसी का यूज होता है। और वही दूसरी तरफ रोज ये पता लगाने में सफल होती है कि मार्कस अभी कहाँ गया होगा। वो बताती है कि पास में ही एक होटल है जहाँ पर थॉमस बॉला की गर्लफ्रेंड क्लोरी और बहुत सारे डिप्लोमेट्स रुके हुए हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अब मार्कस उस होटल में पहुँच चुका होता है। अब वो क्लोरी के रूम में होता है और उसको बोलता है कि थॉमस ने मुझसे बोला है कि उसका प्राइवेट जेट रेडी किया जाए, हम तीनों देश छोड़कर जाने वाले हैं। तो क्लोरी बोलती है ये बातें थॉमस ने मुझसे क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं 2 दिनों से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी भी उससे बात नहीं हो पा रही। तुम एक काम करो, पहले थॉमस से बोलो मुझको कॉल करे, उसके बाद ही मैं जेट रेडी करने का आदेश दूंगी। और जब मार्कस देखता है क्लोरी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है तो मार्कस उस पर गन पॉइंट करता है और तभी हम देखते हैं बाहर दरवाजे पर पीटर और रोज पहुँच चुके होते हैं। पीटर दरवाजा नॉक करता है और बोलता है मैं FBI की तरफ से हूँ और दरवाजा खोलो, और अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो थोड़ी देर बाद यहाँ पूरी सिक्योरिटी टीम होगी। तो मार्कस वही पीछे छुप जाता है और क्लोरी को बोलता है दरवाजा खोलो, लेकिन मार्कस अभी भी क्लोरी पर अपने गन को पॉइंट करके रखता है। क्लोरी बाहर जाती है और पीटर को बोलती है मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन साथ ही
वो खतरे का इशारा भी करती है। अब पीटर और रोज समझ गए थे कि मार्कस यही अंदर है, तो पीटर रोज को बोलता है कैथरीन को कॉल करो और पुलिस टीम को लेकर यहाँ पर आ जाए। और वही हम देखते हैं जैसे ही क्लोरी को मौका मिलता है वो एक गमले से मार्कस पर हमला करती है। मार्कस की गन वहीं गिर जाती है और क्लोरी दरवाजा खोलकर हेल्प के लिए चिल्लाती है। जब तक पीटर वहां आता तब तक मार्कस दोबारा क्लोरी को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। और वही रोज एक गार्ड को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए सुनती है कि एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और जब रोज एसी मशीन को जाकर चेक करती है तो देखती है उसके पावर सप्लाई में वो आखिरी कंटेनर कनेक्टेड था। इसका मतलब जैसे ही दोपहर में 2000 किलोवाट का लोड पड़ेगा वो गैस रिलीज हो जाएगी। तो रोज उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि इसको 2000 किलोवाट पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो बताता है 8 मिनट। इसका मतलब इनके पास सिर्फ 8 मिनट थे इस बिल्डिंग को बचाने के लिए। और अब हम देखते हैं रोज उस कमरे के बैकेंड साइड में जाती है जिस कमरे में मार्कस था। उसके बाद वो गोली चलाकर मार्कस का ध्यान भटकाती है और तभी मौका पाकर पीटर मार्कस को गोली मार देता है और मार्कस वही मारा जाता है। और अब रोज पीटर को बताती है कि वो आखिरी कंटेनर यहीं पर लगा हुआ है और हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। तो पीटर बिल्डिंग के लोगों को बोलता है बाहर निकलने के लिए। अब पीटर कैथरीन को कॉल करता है और उसको बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं। तो कैथरीन बोलती है इन 4 मिनट में बिल्डिंग को खाली कराना नामुमकिन है। हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम किसी तरह से बिल्डिंग में आग लगा दें तो फायर सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद वो सारे एसी के पाइप लॉक हो जाएंगे जिसके रास्ते वो गैस रिलीज हो सकती है और इस तरह से हम गैस को फैलने से रोक पाएंगे। और हम देखते हैं अब पीटर और रोज वहां पर आग लगाते हैं और जिसकी वजह से फायर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और वो लोग उस गैस को रिलीज होने से बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं पीटर रोज को बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम पर खतरा बना रहेगा और यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुझे नहीं पता मुझे कितने सालों की सजा होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और दोबारा कभी मुझसे मिलने मत आना। पीटर की बात सुनकर रोज दुखी हो जाती है और जैसे ही पीटर बिल्डिंग से बाहर आता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और वहीं हम देखते हैं रोज दूर से ही पीटर को देख रही होती है और रो रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि अब शायद वो दोबारा कभी भी पीटर से नहीं मिल पाएगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद कैथरीन और डिप्टी डायरेक्टर मोजली पीटर से पूछताछ कर रहे होते हैं। तो मोजली पीटर से बोलता है कि तुम पर आरोप है तुमने सेफ हाउस से सोलमन को बाहर भगाया और उसके बाद सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से एक कॉन्फिडेंशियल फाइल चुराई और फिर तुमने वो खुफिया जानकारी सोलमन के बॉस को दिया जो कि खुफिया जानकारी को खरीदने और बेचने का काम करता है। क्या तुम इन सब आरोपों को एक्सेप्ट करते हो? तो पीटर बोलता है हाँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जैकब को देखते हैं। जैकब वो फाइल अपने दोस्त रिचर्ड हैगन को देता है। रिचर्ड हैगन पिछले 3 बार से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा था लेकिन हर बार वो चुनाव हार जाता था, लेकिन इस बार रिचर्ड को पूरा भरोसा था कि वो फाइल मिलने के बाद वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाएगा। तो जैकब पीटर से बोलता है जब चुनाव जीत जाना तो याद रखना मैंने तुम्हारी किस तरह से मदद की थी। तो जैकब का इशारा सीधा होता है कि जब रिचर्ड प्रेसिडेंट बनेगा और उस समय जैकब को जो भी खुफिया जानकारी चाहिए होगी वो आसानी से रिचर्ड के थ्रू उसे मिल जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दिन नूर और रोज मिलते हैं। तो नूर रोज से पूछती है कि अभी पीटर कैसा है? तो रोज बोलती है मुझे नहीं पता अब पीटर कहाँ है और कैसा है। और वही नूर अपने बारे में बताती है कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ यूएस में शिफ्ट हो गई है और यहाँ पर उसे एक जॉब भी मिल गई है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं। कैथरीन पीटर से मिलने जेल में आती है और उसको बताती है पैट्रिक नॉक्स जो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाला था उसने अपना नाम वापस ले लिया। और पैट्रिक नॉक्स जब CIA का डायरेक्टर हुआ करता था तो उसी ने फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट को शुरू किया था और बताया जाता है कि उसी ने विक्टर बाला को वो केमिकल वेपन बेचा था। और जब तुमने वो फाइल जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से चुराई तो उसके कुछ दिन बाद ही न्यूज चैनल को एक अननोन सोर्स से एक ऑडियो मिला
और उस ऑडियो में जहां दोनों आपस में बात कर रहे थे फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट के केमिकल वेपन के बारे में, तुमने वो फाइल जैकब को दिया और जैकब ने वही फाइल अपने दोस्त रिचर्ड हैगन को दिया। अब रिचर्ड हैगन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाला है और पैट्रिक नॉक्स के अपना नाम वापस लेने के बाद अब रिचर्ड हैगन को प्रेसिडेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो पीटर अब कैथरीन से पूछता है कि बताओ मेरे लिए क्या सजा तुमने सोचा है। तो कैथरीन बोलती है मैं चाहती हूँ तुम डबल एजेंट का काम करो, क्योंकि हमें पता है जैकब की वजह से रिचर्ड हैगन चुनाव जीतेंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है बाद में जैकब हैगन की मदद से इस देश की खुफिया जानकारी जरूर बेचेगा। तो तुम उन दोनों पर नजर रखो और देखो वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने कनेक्टेड हैं। तो पीटर बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि जैकब मुझे दोबारा कॉल करेगा। तो कैथरीन बोलती है मैंने यूएन हेडक्वार्टर का डाटा चेक करवाया तो मैंने पाया ना तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट और ना तुम किसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए हो। इसका मतलब जैकब ने वो सारे एविडेंस क्लीन करवा दिए जो तुम्हारे खिलाफ जाते। तो जैकब फ्यूचर में तुम्हें जरूर कॉल करेगा। तो पीटर कैथरीन का यह ऑफर स्वीकार कर लेता है और इसी के साथ ये सीरीज यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।